षष्ठी व्रत के विधान और फल में राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, किस व्रत के करने से वाणी मधुर होती है, प्राणी को सौभाग्य प्राप्त होता है, विद्या में अति कौशल प्राप्त होता है, पति पत्नी का बंधुजनों का कभी वियोग नहीं होता तथा दीर्घायुष्य प्राप्त होता है, आप उसे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। इन फलों को देने वाले सारस्वत व्रत का विधान आप सुने। इस व्रत के कीर्तन मात्र से भी भगवती सरस्वती प्रसन्न हो जाती है। इस व्रत को वत्सर आरंभ में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को आदित्यवार से प्रारंभ करना चाहिए। इस दिन भक्तिपूर्वक ब्राह्मण के द्वारा षष्ठी वाचन कराकर गंध, श्वेत माला, शुक्ल अक्षत और श्वेत वस्त्र आदि उपचारों से वीणा, अक्षमाला, कमंडल तथा पुस्तक धारण की हुई एवं सभी अलंकारों से अलंकृत भक्ति गायत्री का पूजन करें और हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, यथा तो देवी भगवान ब्रह्मा लोक पिता में त्वां परित्यज्य नोत्तिष्ठेत तथा भाव वरप्रदा वेद शास्त्राणि सर्वाणि नृत्य गीत आदिकं चयता वाहितम यत्वया देवी तथा में संतो सिद्ध लक्ष्मी मेधा वरा रिष्टि गौरी तुष्टि प्रभावमती एताभि पाहि तनुरभीष्ट भीर्माम षष्ठी। अर्थात देवी, जिस प्रकार लोक पिता में ब्रह्मा आपका परित्याग कर कभी अलग नहीं रहते, उसी प्रकार आप हमें भी वर दीजिए कि हमारा भी कभी अपने परिवार के लोगों से वियोग ना हो। हे देवी, वेद आदि संपूर्ण शास्त्र तथा नृत्य गीत आदि जो भी विद्याएं हैं वे सभी आपके अधिष्ठान में ही रहती हैं, वे सभी मुझे प्राप्त हों। हे भक्ति सरसी देवी, आप अपनी लक्ष्मी, मेधा, वरा, रिष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा तथा मति इन 8 मूर्तियों के द्वारा मेरी रक्षा करें। इस विधि से प्रार्थना करके मौन होकर भोजन करके प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को सुवासिनी स्त्रियों का भी पूजन करें और उन्हें तिल तथा चावल, घृत पात्र, दुग्ध तथा स्वर्ण प्रदान करें और देते समय गायत्री प्रीताम ऐसा उच्चारण करें। सायंकाल मौन रहें। इस तरह वर्ष भर व्रत करें। व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मण को भोजन के लिए पूर्ण पात्र में चावल भरकर प्रदान करें। साथ ही 2 श्वेत वस्त्र, सवस्सा गौ, चंदन आदि भी दें। देवी को निवेदित किए गए वितान, घंटा, अन्न आदि पदार्थ भी ब्राह्मण को दान कर दे। पूज्य गुरु का भी वस्त्र, माल्य तथा धन धान्य से पूजन करें। इस विधि से जो पुरुष सारस्वत व्रत करता है वह विद्वान, धनवान और मधुर कंठ वाला होता है। भगवती सरस्वती की कृपा से वह वेद व्यास के समान कवि हो जाता है। नारी भी यदि इस व्रत का पालन करे तो उसे भी पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है।